हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की कड़ी ख़त्म हुई और यहाँ पे 366 पद पटवारी यानी कि राजस्व उपनिरीक्षक और लेखपाल के 147 पदों की विज्ञप्ति आ चुकी है, जो कि आयोग के द्वारा आज ही इसको रिलीज किया गया है। तो बहुत समय से इसका इंतज़ार भी हो रहा था कि कब आखिर इसकी विज्ञप्ति रिलीज होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि 366 जो है पटवारी के हैं और 147 यहाँ पे लेखपाल के हैं, और इनकी जो विज्ञापन तिथि है 17 जून 2021 है, और ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 22 जून से स्टार्ट है और अंतिम तिथि होगी 5 अगस्त को। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, अगस्त 5 अगस्त, और जो फीस सबमिट करने का है तो वो 7 अगस्त को रहेगा, ठीक है। और शारीरिक और जो दक्षता है वो नवंबर 2021 के अनुपान जो लिखित है वो अनुमानित समय है, और इसमें हो भी जाना है ये चीज़ें, क्योंकि अभी 2022 में हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव हैं वो सर पे हैं। तो ये मान के चलिए कि अधिकतर जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न नवंबर दिसंबर के बीच में अवश्य हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो डिटेल है मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे जो पद है वो जिला संवर्ग के हैं, वो जिलावार जो पदों का विवरण है वो दिया गया है, किंतु आवेदन करते समय ये विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है और जिले का चयन का मेरिट के आधार पर किया जाएगा, बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पटवारी के लिए भी जो होगा क्या होगा, जो शारीरिक दक्षता योग्यता है वो भी यहाँ पे करनी जरूरी है, पूरी करनी जरूरी है। और यहाँ पे OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे हैं उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR पूर्ण करना होगा। OTR में भरी गई जानकारी का डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन करते भरने से पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र भरने में पूर्व OTR की जानकारी को OTR के एडिट विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। जिसने पूर्व में किया है तो वो सीधे सीधे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह के लिए त्रुटिवश OTR होने पर आवेदन पत्र भरना प्रारंभ करें, तो सॉरी, त्रुटि रहित यानी कि कोई भी गलती ना हो तब भरना शुरू करें। त्रुटि पूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और यहाँ पे जो है बाकी डिटेल के लिए ये नंबर दिए हुए हैं आप सबको। इन नंबरों पे या तो ये मेल से पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे है शारीरिक दक्षता वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसको जो है बाद में SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू उपलब्ध करा दिया जाएगा, जानकारी कैसे होगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। आवेदन से पूर्व भली भांति पढ़ लें, और जो पटवारी हैं वो टोटल हैं 366 पद यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 37 आरक्षण ऐसे बांटा हुआ है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, और आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, आर्थिक कमजोर यानी कि EWS हो गया, और सामान्य का हो गया, ठीक है। तो ये टोटली हो गया। इनके उसमें भी ओमेन हो गया, DEF हो गया, एक्स सर्विस हो गया, PH हो गया, ORP हो गया, और ये मतलब इनके अंदर भी ये आरक्षण आरक्षण रहेगा, ठीक है। तो ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरिट जो है टोटल रिटर्न बेस पे लगनी है। तो हम लास्ट में इसकी डिटेल देख सकते हैं कि टोटल पद है 366, ठीक है। तो उसमें से भी 366 में से 233 जो है अनरिजर्व पद माने जा सकते हैं, और इसमें से जो है बाकी अलग अलग जो विभागों में बटे हैं, और यानी कि अलग अलग उसमें जो बटा है वो यहाँ पे इसका डिटेल दिया है। तो अब यहाँ पे 29,200 से 92,300 लेवल 5 का ये आता है। 21 वर्ष से 28 वर्ष आयु सीमा इनकी है। तो इसका ध्यान इसमें रखेंगे कि 21 से 28 वर्ष वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ 28 साल वाले, तो इस बीच में हम लोग जो भी इसके योग्य हैं वो आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में आएगा कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और अगर किसी के अंक समान होते हैं तो उसमें जो ज्येष्ठ होगा उसको योग्यता उसकी जो है उसको मतलब क्या दिया जाएगा,
ऊपर रखा जाएगा चयन सूची में, ठीक है। तो पुरुषों के लिए जो शारीरिक दक्षता है तो 60 मिनट में 7 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 7 किलोमीटर, और महिला को 35 मिनट में जो है 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है, ठीक है। तो ये शारीरिक मापदंड है। तो इसको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, अगर पैदल चल के भी हम 1 घंटे में 7 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकते हैं तो इसमें ज़्यादा हैरान वाली कोई बात नहीं है। और जो शारीरिक मापन होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 168 जो है पुरुषों के लिए, और 152 अनिवार्य होगा पुरुष महिलाओं के लिए। तो अब इसमें 5 सेंटीमीटर की जो छूट होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों को, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊनिया गढ़वाली, और उनको क्या दी जाएगी, इसमें छूट दी जाएगी। और जो है महिला को क्या होना चाहिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि महिला का वजन 45 किलो से कम होना चाहिए। और यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न भी दिया हुआ है कि चयन के लिए 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि अदर जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इसी प्रकार से होता है। और जो यहाँ पे लेखपाल के पद हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं 147 हैं। और टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे आप लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जिलों का मिला के 147 ये हैं, और इसमें से 68 अदर्स में हो गए, बाकी ये वाले आरक्षित कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 21 से 35 के बीच में जो एज है वो होनी चाहिए। तो जिसकी एज पटवारी के लिए नहीं हो रही है तो वो लेखाकार के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम है कि क्या होनी चाहिए कि जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और सेम बाकी इसमें 60 मिनट में, यहाँ पे 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ है देखिए, और 35 मिनट में जो है यहाँ पे 4.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ये सेम रहेगा जो शारीरिक मापक है। और बाकी जो क्वेश्चन आंसरों का पैटर्न है वो पटवारी के अनुरूप ही रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे लिखित परीक्षा का बात करें तो सामान्य ओबीसी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे या अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। और ऋणात्मक वो होगा 1/4 जो ऋणात्मक दिया जाएगा। बाकी एग्जाम के संबंधित जो भी यहाँ पे निर्देशन दिए गए हैं वो सब हम जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, जैसे कि हम देते हुए आए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, कोरोना के कारण जो है आयु की गणना 1 जुलाई 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 साल का यहाँ पे हमें साफ साफ बेनिफिट दिया गया है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के 1 जुलाई 2020 से जो है एज की गणना करने का निर्णय लिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई अन्य सेवा में कार्यरत है तो उसको अनापत्ति पत्र जो है जमा करना होगा। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी, अगर ये चरित्र आप सभी जानते हैं, वैवाहिक स्थिति जानते हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य जानते हैं, आरक्षण जानते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। बाकी इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है, और आप आवेदन पत्र को भर सकते हैं। यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं तो सामान्य वो पिछड़ा वर्ग का 300 है, अनुसूचित जाति का 150 रुपया है, और अनुसूचित जनजाति 80 का है, 80 का है 150 रुपया, और दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS का है 150 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देशों को पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी जानकारी है आप डिटेल में इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे उसका जो ऊपर दिया हुआ था कि आरक्षित जो कैटेगरी है उसमें जैसे आर्थिक कमजोर वर्ग में EWS आर्थिक कमजोर वर्ग आ गया, डब्ल्यू महिला यानी कि वुमेन हो गया, DFF का मतलब होता है कि जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं, ठीक है। और X का मतलब तो समझते ही हैं भूतपूर्व सैनिक, PH का मतलब भी समझते हैं दिव्यांग,
ओ ए का मतलब है एक हाथ प्रभावित, यानी कि दायां या बायां हाथ कोई भी प्रभावित है तो ओ ए में आएगा। ओ एल में आ गया एक पैर प्रभावित, ठीक है, एक पैर में है, ठीक है। पी बी का मतलब हो गया आंशिक दृष्टि बाधित, कुछ ज़्यादा, ठीक है। पी डी का मतलब हो गया आंशिक बधिर, यानी कि जो बहुत कम सुन सकता है, तो उसके लिए है यहाँ पे। तो और आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है, अतः परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो आप सभी तैयार रहें और सभी आवेदन करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।